ओके तो हमारा एक्सरसाइज 1.4 में ये क्वेश्चन नंबर 4 रह गया है, इसको सॉल्व करते हैं। ओके इसमें क्या दिया है, डिफरेंशिएट एक्स साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू टैन एक्स। एक्चुअली देखोगे तो पैरामेट्रिक फंक्शन है, ये अलग है ये अलग है, इसको डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू दिस। ओके विथ रिस्पेक्ट टू मतलब ये डिनोमिनेटर में जाएगा। क्लियर इतना है? ठीक है, अब देखो कैसे सॉल्व करोगे। पहले इसको एज्यूम करना पड़ेगा कि u इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स, चलो एज्यूम किया, एंड v इज इक्वल टू tan x। ठीक है, अब डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू x से, दोनों को सेपरेट सेपरेट कर सकते हो। पहले मैं u को करता हूँ, u इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स दिया, और डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x करोगे तो u का डेरिवेटिव क्या बन जाएगा, जैसे y होता तो dy बाई डी एक्स आता, तो ये du बाई डी एक्स। क्लियर, इसका डेरिवेटिव कैसे निकालोगे, u इंटू वी से। ओके पहले लिखते हो u, लिख दिया, बाद में डेरिवेटिव ऑफ v cos x आएगा, sin x का cos x आएगा। ओके बाद में प्लस लिखोगे, v लिखोगे, v क्या है sin x, और u का डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव कितना आएगा 1, तो सिंपली ये बन जाता है x cos x प्लस sin x। ओके एकदम सिंपल था, du अपॉन dx ये हो गया। अब उसके बाद मैं v को सॉल्व करूंगा, सो नाउ v इज tan x, एकदम सिंपल है ये। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x करोगे, v का डेरिवेटिव क्या आएगा dv अपॉन dx, और tan x का क्या आता है सेक स्क्वायर x। सिंपल। ओके बट मुझे डिफरेंशिएट करना है दिस विथ रिस्पेक्ट टू दिस। ओके डिफरेंशिएट x साइन x विथ रिस्पेक्ट टू tan x, इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ डिफरेंशिएट u विथ रिस्पेक्ट टू v। ओके तो यहाँ पे मैं बोलूंगा नाउ du अपॉन dv हमें निकालना है। अब ये कैसे निकलेगा, du अपॉन dx डिवाइडेड बाई dv अपॉन dx, ये लास्ट टाइम भी देखा था हमने। यहाँ पे dy होता था dy अपॉन dt और dx अपॉन dt, उसी फॉर्म में है। ठीक है, अब du अपॉन dx क्या है, ये है, लिख दो, सो x cos x प्लस sin x डिवाइडेड बाय dv अपॉन dx, ये है, लिख दो, सेक स्क्वायर x। खत्म, ये आपका फाइनल आंसर। ओके तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 में सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ये भी उसी टाइप का है, डिफरेंशिएट दिस विथ रिस्पेक्ट टू दिस, तो इसका डेरिवेटिव नीचे आएगा डिनोमिनेटर में। क्लियर, चलो सेपरेट सॉल्व करते हैं। पहले हम साइन इनवर्स को u एज्यूम करते हैं, u इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर। किसको याद आ रहा है कि हाँ यहाँ पे क्या करना है, ओके डेरिवेटिव बाय सब्स्टिट्यूशन, याद आया? ठीक है, तो उसी वजह से यहाँ पे क्या पुट करना है, x इक्वल टू tan थीटा पुट करना है। अगर tan थीटा पुट करते हो तो थीटा इज इक्वल टू व्हाट, tan इनवर्स ऑफ x, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x, tan उस तरह हो जाएगा। तो यहाँ पे u इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x के जगह कौन आने वाला है, tan थीटा, और यहाँ पे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्लियर, सिंपल एकदम। सो u इज इक्वल टू tan साइन इनवर्स ऑफ 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला आता है sin 2 थीटा था। और एक्चुअल में ये पहले एक्सरसाइज जाके देखना, आपने ये नहीं देखा है तो सब्स्टिट्यूशन वाला, वो एक्सरसाइज जाके देखना तो आपको ये पूरा समझ में आएगा। देखो बाहर ट्रिगो अंदर ट्रिगो, इसको कैंसिल कर सकते हैं, कर सकते हो, तो सिंपल बचेगा 2 थीटा। अभी तक मैंने डेरिवेटिव नहीं निकाला है। ओके मैं सिर्फ इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, इतना कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म था, इतने सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। बट मैं विथ रिस्पेक्ट टू थीटा से डेरिवेटिव नहीं निकाल सकता क्योंकि ये x के फॉर्म में, तो थीटा के जगह क्या लिखना है, tan इनवर्स ऑफ x, ये मैंने पहले से ही लिख के रखा है। सो u2 इंटू tan इनवर्स ऑफ x लिखोगे। ठीक है, और इसका डेरिवेटिव निकालोगे du अपॉन dx, 2 तो कांस्टेंट है, रहने दो, और tan इनवर्स का डेरिवेटिव आएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सिंपल, तो फाइनल करोगे तो du अपॉन dx इज इक्वल टू 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये बन जाएगा। ओके उसके बाद इसको सॉल्व करते, इसको एज्यूम करेंगे। अब इसको क्या एज्यूम करोगे, v, सो v इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये भी सब्स्टिट्यूशन वाला है। देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा तो क्या पुट करते हो, tan थीटा, सेम, सो पुट x इक्वल टू tan थीटा, tan थीटा, सो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x। ओके सो v इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर बन जाएगा, सॉरी एक्स स्क्वायर की जगह क्या आएगा, tan स्क्वायर थीटा ना। ओके मैं क्या कर रहा हूँ, tan स्क्वायर थीटा आएगा। ओके सो v इज इक्वल टू कॉस इनवर्स
1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला आता है cos 2 थीटा का, ठीक है। इसमें भी cos cos कैंसल, बट उसको कट नहीं करना है, ऐसे कट मत करना। ये भी आ गया 2 थीटा। अब थीटा की जगह कौन आने वाला है, tan इनवर्स ऑफ x, सो v इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स ऑफ x, सेम आया ना एग्जैक्टली, डेरिवेटिव्स निकालते। सो dv अपॉन dx करोगे तो इसका डेरिवेटिव 2 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सेम आया डेरिवेटिव 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dv अपॉन dx, ये मिल गया, ठीक है। फाइनल आंसर नहीं हुआ है, मुझे क्या करना है, डिफरेंशिएट दिस विथ रिस्पेक्ट टू दिस, ओके। मतलब ये ऊपर होगा ये नीचे होगा, ये वाला आंसर, सॉरी, ये ऊपर होगा ये नीचे होगा। मतलब इन शॉर्ट में क्या बोल रहा हूँ, u का डेरिवेटिव ऊपर, v का डेरिवेटिव नीचे, डिफरेंशिएट u विथ रिस्पेक्ट टू v, क्लियर। तो ये कैसे सॉल्व कर सकते हो, du अपॉन dx डिवाइडेड बाय dv अपॉन dx, ठीक है। du अपॉन dx ये है ना, लिख दो 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और dv अपॉन dx ये भी सेम आया, यही है। सो 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ओके। तो ये दोनों कैंसल मतलब बचेगा क्या, 1। सो du अपॉन dv का आंसर बन गया 1। समझ में आया, चलो आगे चलते हैं। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3, 4 ये आपको होमवर्क करने हैं। अभी जो क्वेश्चन सॉल्व किया क्वेश्चन नंबर 2, उसके जैसे यहाँ पे डेरिवेटिव्स बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, उसी वजह से सॉल्व करना है, ओके। तो डिफरेंशिएट दिस विथ रिस्पेक्ट टू दिस, पहले आपको इसका डेरिवेटिव निकालना है, बाद में इसका निकालना है, बाद में उन दोनों को कंबाइन करना है, पैरामेट्रिक फॉर्म जैसा है। अब आप सोचोगे सर इसमें क्या करना है, ये तो कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। एक्स के जगह कॉस थीटा पुट करना, देखो मैं आपको सिर्फ हिंट देता हूँ, समझो कॉस थीटा पुट करते हो तो ऊपर क्या बन जाएगा, कॉस थीटा, अंडर रूट में डिनोमिनेटर में ये कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा, ठीक है। सो tan इनवर्स ऑफ, ऊपर तो कॉस थीटा है, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या आता है, साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा के ऊपर ये स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट हट के साइन थीटा बन जाएगा, ओके, ये समझा। और कॉस अपन साइन क्या आता है, tan नहीं आता है, कॉट आता है, कॉट थीटा, ठीक है, कॉट आता है। तो ये दोनों सेम है क्या, नहीं, तो कैंसिल कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, बट क्या दोनों कंप्लीमेंट्री है, कन्वर्ट कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो। तो tan इनवर्स ऑफ कॉट के जगह बिंदास tan लिखना, बट π/2 में से थीटा सब्ट्रैक्ट होना चाहिए। ये कैंसिल होके इसका डेरिवेटिव निकालो, सिर्फ इतने पार्ट का, तो π/2 का 0 बन जाएगा, और थीटा के जगह कौन आने वाला है, थीटा के जगह कॉस थीटा पुट किया था ना, थीटा इज इक्वल टू, सॉरी, एक्स इज इक्वल टू कॉस थीटा, सो थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ एक्स। शॉर्ट फॉर्म में सब बता रहा हूँ, आप कर सकते हो, ओके। इसका डेरिवेटिव देखो माइनस में ही आता है, तो ये प्लस बन जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव। सिमिलरली यहाँ पे भी आपको एक्स के जगह कॉस थीटा पुट करना है। अब यहाँ पे कॉस थीटा पुट करोगे तो ये बन जाएगा 1 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, बराबर। तो इसको यहाँ पे लेता हूँ, 1 अपॉन 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, इट इज अ फॉर्मूला फॉर cos 2 थीटा। बाहर कौन है, सेक इनवर्स, ओके। अब 1 अपॉन कॉस, आप सभी को पता होना चाहिए कि 1 अपॉन कॉस क्या आता है, सेक, तो ये बन जाएगा सेक 2 थीटा। तो ये कैंसिल हुआ, सिंपल बचेगा 2 थीटा, थीटा के जगह सेम ये cos इनवर्स ऑफ एक्स पुट कर दो, क्योंकि यहाँ पे भी cos थीटा ही पुट किया, और सेम सॉल्व करना। बाद में कैंसिल हो जाएंगे तो शायद मुझे लगता है सिंपल 2 बचेगा, 1 अपॉन 2 आ सकता है आंसर, ठीक है। देखो इस फोर्थ में क्या करना है, एक्स के जगह tan थीटा पुट करना है, तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा, और cos cos कैंसिल कर सकते हो। सेम है, यहाँ पे कुछ सब्स्टिट्यूट नहीं करना है, इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव आता है। tan इनवर्स ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सिंपल, और बाद में कंबाइन करना, ओके। चलो क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। सेम वे है, डिफरेंशिएट दिस विथ रिस्पेक्ट टू दिस, ये डिनोमिनेटर में आएगा, क्लियर। तो सेपरेट सॉल्व करते हैं, पहले u एज्यूम करते हैं 3x, एकदम सिंपल डेरिवेटिव है इसका। क्या आएगा, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x करोगे तो ये du/dx बन जाएगा, ये a⁻x जैसा दिखेगा, तो a⁻x log a, 3x log 3, खत्म, ओके। बट इसको भी सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व करते समय थोड़ा आराम से देखना है इसको। पहले तो इसको v एज्यूम करोगे, ये बेस में x और ये 3 बेस में x है इसका, तो मुझे log x का डेरिवेटिव पता है, बट ऐसे डेरिवेटिव नहीं पता है। तो यहाँ पे क्या करोगे, तो log की एक प्रॉपर्टी है, देखो log बेस में a, समझो यहाँ पे b होगा, तो आप इन दोनों को सेपरेट कर सकते हो, log b अपॉन log a, ऐसे, क्लियर, ठीक है।
तो इन दोनों की भी ऐसे सेपरेट करना। सो v इज इक्वल टू log 3 अपॉन log x, ठीक है। इसमें से मैं log 3 को सेपरेट कर देता हूँ, मतलब ऐसे लिखता हूँ log 3 इंटू 1 अपॉन log x, ठीक है। ऐसे मल्टीप्लीकेशन होगा तो यही बनेगा। क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि बोलोगे सर log x का डेरिवेटिव हमारे पास है, पर नहीं है। मेरे पास 1 अपॉन log x का डेरिवेटिव नहीं है। समझ में आ रहा है? मेरे पास 1 अपॉन log x का डेरिवेटिव नहीं है, log x का है, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, इसको ऊपर लेके आता हूँ। और आपको ये तो पता होना चाहिए, अगर मैं उसको ऊपर लेके आता हूँ तो इसकी पावर अभी कितनी है? 1। तो ऊपर जाने की बात कितनी हो जाएगी? माइनस में पावर जाएगी, -1। अब ये कैसे किया? तो समझो ये 10 का स्क्वायर होता है, मैं इसको ऊपर लेके जाता हूँ तो 10⁻² होता है, ओके। सिमिलरली वाइस वर्सा 10 का क्यूब होगा, मैं इसको नीचे लाता हूँ तो 1 अपॉन 10⁻³ हो जाएगा। मतलब ऐसे और ऐसे चेंज होते समय पावर की साइन चेंज होती है। क्लियर? ठीक है। अब मैं डेरिवेटिव का निकाल सकता हूँ, क्योंकि अब मुझे log x का डेरिवेटिव पता है, इसका डेरिवेटिव पता है, ठीक है। वो भी डायरेक्ट log x नहीं अप्लाई होगा, ध्यान देना। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, ये बन जाएगा dv अपॉन dx। log 3 कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव नहीं आएगा, साइड में रहने दो इसको। बाद में ये देखते समय मैं x⁻n के हिसाब से देखूंगा इसको, x⁻n। तो x⁻n के हिसाब से -1 तो नीचे आएगा, ब्रैकेट में लिखते हैं -1 नीचे आ, और log x n-1, सो -1 -1 n-1। क्लियर? बट क्या ये x था? नहीं। तो log x का डेरिवेटिव क्या आता है? 1 अपॉन x। ये x है? नहीं, log x है ना, log x का 1 अपॉन x। तो ये पूरा dy/dx अच्छे से लिखते हैं इसको, -1 यहाँ पे लिखते हैं -log 3 और log x रेस टू -1 -2, डिनोमिनेटर में क्या आएगा? ओवरऑल x सबके डिनोमिनेटर में आएगा, ठीक है। ये प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पे यूज की है, यहाँ पे, ओके। आगे चलते हैं, आगे वाला पार्ट में यहाँ पे कहीं पे लिखता हूँ। मुझे क्या चाहिए? du अपॉन dv बराबर। सो du अपॉन dv इज ऑब्टेन बाय du अपॉन dx डिवाइडेड बाय dv अपॉन dx। क्लियर? ओके। du अपॉन dx, वेयर इज du अपॉन dx? ये आएगा, सो 3⁻x log 3 dv अपॉन dx, ये आएगा, सो -log 3 log x रेस टू -2, डिनोमिनेटर में इसके x। देखो ये मेन डिवाइड है, यहाँ पे मेन डिवाइड है, ठीक है। ये कैंसिल हो जाएगा, ओके। बाद में ये x ऐसे ऊपर जा सकता है, उल्टा होगा ना, ये ऊपर जाएगा, ठीक है, करेक्ट है। सो 3⁻x, ये तो कैंसिल हुआ, इसके बाजू में जाके x बैठेगा, ठीक है। और डिनोमिनेटर में कौन बचता है? log x रेस टू -2। हाँ, माइनस को भूल गए शायद, हाँ माइनस है ना ये, तो माइनस इसको देते हैं। क्लियर? आंसर कंप्लीट कर सकते हो यहाँ पे, बट मैं सोच रहा हूँ ये निगेटिव पावर अच्छी नहीं लगती है, इसको ऊपर लेके जाओ और पॉजिटिव पावर बनाओ। तो मैं पहले x को लिखता हूँ, उसके बाद 3⁻x, बाद में log x की पावर +2, मैंने इसको ऊपर लाया, पॉजिटिव पावर बनाई। अभी दिखाया था ना यहाँ पे 10 वाली पावर, ठीक है। चलो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया tan इनवर्स ऑफ cos x अपॉन 1 + sin x विथ रिस्पेक्ट टू sec इनवर्स ऑफ x। इसका डेरिवेटिव आसानी से निकाल सकते हो, कॉम्प्लिकेटेड चीज ये है। बट ऐसा सेम क्वेश्चन, एग्जैक्टली कॉपी क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। सेम क्वेश्चन है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, ये cos x sin x सेम एज इट इज है, ठीक है। देखते हैं, मैं फिर से याद दिला देता हूँ आपको कैसा ये क्वेश्चन और किस वे से सॉल्व होता है। मैं इसको डब्बे में लिखता हूँ, अच्छा दिखेगा, ठीक है। देखो, कभी भी बाहर टैन होगा, बाहर ट्रिगो है, अंदर ट्रिगो है, तो बाहर टैन और अंदर भी टैन ही आना चाहिए, तो वो कैंसिल हो सकते हैं, इतना पता है हमें, चलो ठीक है। बट ये जो फॉर्म है ना, ये एक्चुअल में ऐसा नहीं फॉर्म होता है। कैसा होता है? ऊपर साइन होता है और नीचे 1 + cos x या फिर 1 - cos x भी चलेगा, बट ऊपर अकेला साइन होना चाहिए, एक अकेला साइन। बट यहाँ पे उल्टा है, 1 + sin x, जहां पे cos x होना चाहिए था वहां पे कौन है? sin x, और ऊपर sin x होना चाहिए था वहां पे कौन है? cos x। तो मुझे चेंज करना पड़ेगा, इसके जगह किसको लाना है? sin को, और इसके जगह किसको लाना है? cos को। तो वो ऐसा करते हैं, तो मैं यहाँ पे बिंदास साइन लिखूंगा। चलो, मुझे साइन चाहिए, बट मुझे ये करना पड़ेगा π/2 में से x कंप्लीमेंट्री। समझ में आया? सेम वे, जहां पे मुझे cos चाहिए मैं बिंदास cos लिखूंगा, बट मुझे π/2 - x करना पड़ेगा। इतना समझ में आया होगा, ठीक है। उसके बाद हम हाफ एंगल फॉर्मूले यूज करते हैं। इसका हाफ एंगल ऐसा होता है,
टू साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू, ठीक है। और इसका फॉर्मूला अगर प्लस में होगा तो हम लिखते हैं टू साइन नहीं कॉस होगा, कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, ये पहले सिखाया है। अगर माइनस में होगा तो यहाँ पे साइन आएगा, साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, बस इतना ही है। ओके, ये प्लस में ही है ना, मैं माइनस में क्यों कर रहा हूँ, ठीक है। सो वाई tan इनवर्स ऑफ इसका हाफ एंगल, ओके ध्यान देना, हाफ एंगल मतलब एंगल हाफ होता है, टू साइन एक्स बाई टू, ये अब एक्स है ना तो पहले से यहाँ पे करके रखते हैं, एक्स बाई टू क्या आएगा, पाई बाई टू डिवाइडेड बाई एक्स, सॉरी पाई बाई टू माइनस एक्स डिवाइडेड बाई टू, ये बन गया एक्स बाई टू, ठीक है। अब ये टू जो है सेपरेट लिख सकते हो ऐसे, पाई बाई टू डिवाइडेड बाई टू माइनस एक्स बाई टू, ठीक है। अब ये इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा, मतलब पाई बाई फोर माइनस एक्स बाई टू, मतलब मैं इन शॉर्ट बोल सकता हूँ ये एक्चुअल में ये है, मतलब इसका हाफ ये आएगा पाई बाई फोर माइनस एक्स बाई टू, ठीक है। तो डायरेक्ट लिखते हैं टू साइन, ये बन गया एक्स बाई टू पाई बाई फोर माइनस एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू पाई बाई फोर माइनस एक्स बाई टू, ठीक समझ में आया। ये पूरा एक्स डिवाइडेड बाई टू ऐसा एज्यूम करना, और नीचे भी वन प्लस होगा तो कॉस लिखना है, सो टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, ये बन गया आपका एक्स बाई टू, ठीक है। एक्स बाई टू मतलब हाफ एंगल, थीटा होता तो थीटा बाई टू, समझो 90 होता तो 90 डिवाइडेड बाई टू 45 आता, हर बार एंगल को हाफ करते, इसके वजह से हम इसे कहते हैं हाफ एंगल फॉर्मूले, ठीक है। चलो ये टू गया, कॉस पूरा गया और इसकी एक पावर जाएगी, सिंपल क्या बचता है, साइन अपॉन कॉस तो टैन आता है ना, तो बाहर तो टैन इनवर्स है, अंदर आएगा टैन पाई बाय फोर माइनस एक्स बाय टू, ठीक है। तो टैन कैंसिल हुआ, इसको रफ कर देता हूं, जगह चाहिए मुझे, ओके। तो टैन कैंसिल हुआ, इतना पार्ट बच रहा है, तो वाई क्यों लिख रहा हूं मैं, अरे यार, ठीक है। u इज u और u, सो u इज इक्वल टू टैन तो नहीं ना, कैंसिल हुआ, गलती कर रहा हूँ, चलो पाई बाय फोर माइनस एक्स बाई टू, ओके। सो ये du अपॉन डी एक्स, अब डेरिवेटिव निकालेंगे, पाई बाय फोर कॉन्स्टेंट है, जीरो, सीधा जीरो लिखना, इसका डेरिवेटिव देखो टू बाहर निकला, वन बाई टू, तो ये वन बाई टू आएगा, क्योंकि एक्स का डेरिवेटिव वन ना, वन बाई टू मिल गया, वन बाई टू, ठीक है। अब मुझे सेकेंड वाले को सॉल्व करना है, इसको, ये तो ईजी है, नाउ मैं v लिखूंगा, v इज इक्वल टू सेक इनवर्स ऑफ x, इसका डेरिवेटिव dv अपॉन dx। आपको ये सब याद होना चाहिए कि सेक इनवर्स, कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स, कोसेक इनवर्स, सबके डेरिवेटिव्स क्या आते हैं, ठीक है। सेक इनवर्स का डेरिवेटिव क्या आता है, x अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन, ये आता है सिंपल, ठीक है। नाउ मुझे अब निकालना है du अपॉन dv, बराबर du अपॉन dv इज ऑब्टेन बाय du अपॉन dx डिवाइडेड बाय dv अपॉन dx, ओके। du अपॉन dx ये है, सो माइनस वन बाई टू लिखते हैं, dv अपॉन dx ये है, सो वन अपॉन एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन, ठीक है। सो माइनस वन बाई टू लिखेंगे, इनटू ये उल्टा घूम जाएगा और ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है। इसका मल्टीप्लिकेशन होगा तो माइनस एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन, और डिनोमिनेटर में ये टू, खत्म, एकदम सिंपल है। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पे देखो x रेस टू एक्स विथ रिस्पेक्ट टू x रेस टू साइन एक्स, ऐसे डेरिवेटिव निकालना है। तो पहले हम इसको u एज्यूम करते हैं, u इज इक्वल टू x रेस टू एक्स, और x रेस टू एक्स का डेरिवेटिव हमने बहुत बार निकाला है, हमें याद भी है कि इसका डेरिवेटिव क्या आता है, फिर भी हम लॉग से ही सॉल्व करते हैं। सो टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड, तो log x रेस टू एक्स हो जाएगा, ये x नीचे आएगा, सो log u इज इक्वल टू x log x, ये पता है, इसके वजह से मैं फास्ट लिख रहा हूँ। चलो आगे चलते हैं, u नहीं x, इसका डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x करोगे तो log u का डेरिवेटिव वन अपॉन यू du अपॉन dx, ये पता है ना, y होता तो वन अपॉन वाई dy बाई dx आता, तो वन अपॉन यू du बाई dx। x log x का डेरिवेटिव u इंटू v से सॉल्व होगा, सो u log x का डेरिवेटिव वन अपॉन x, बाद में log x एज इट इज, और u का डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव वन, तो ये तो कैंसिल हुआ, तो हमें ये एक्चुअली याद होना चाहिए कि x log x का डेरिवेटिव वन प्लस log x आता है, सो वन प्लस log x बचेगा, यहाँ पे वन और ये log x बचा, ठीक है। सो वन अपॉन यू du बाई dx, u इस तरफ शिफ्ट कर दो, सो du बाई dx इज इक्वल टू u इस तरफ आया तो वन प्लस log x, u के जगह क्या लिखोगे, u के जगह क्वेश्चन लिखोगे, x रेस टू x लिखना है, सो du अपॉन dx इज इक्वल टू x रेस टू x वन प्लस log x, इतना पार्ट हो जाएगा।
ठीक है, ये u सॉल्व हुआ। अब किसको सॉल्व करना है, v को, मतलब इसको v एज्यूम करके सॉल्व करना है। सो यहाँ पे लिखेंगे एंड अब मैं v को सॉल्व करने जा रहा हूँ x रेज टू साइन x, टेकिंग log ऑन बोथ द साइड, log v इज इक्वल टू log x रेज टू साइन x। ठीक है, सो log v इज इक्वल टू साइन x log x। ठीक है, आप डेरिवेटिव निकालो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, इसका डेरिवेटिव 1 अपॉन v dv अपॉन dx बराबर, यहाँ पे u कौन है ये और v कौन है ये, u इंटू v अप्लाई करो। तो पहले u को एज इट इज लिखते हैं, लिख दिया। v का डेरिवेटिव निकालना है, इट इज 1 अपॉन x, बाद में v को एज इट इज लिखना है, लिख दिया। और u का डेरिवेटिव निकालना है, साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x, सिंपल। ओके, तो अच्छे से लिख देते हैं, dv अपॉन dx, इस तरफ v आएगा और साइन x अपॉन x प्लस log x इंटू कॉस x। ठीक है, अब v के जगह क्या लिखना है, क्वेश्चन लिखना है, तो सिंपल x रेज टू साइन x अपॉन x प्लस log x इंटू कॉस x। ओके, इतना हुआ, आंसर कंप्लीट नहीं हुआ है। अब मुझे सॉल्व करना है du अपॉन dv। It is obtained by du upon dx divided by dv upon dx, सिंपल। du upon dx कहाँ पे गया, ये लिख दो। सो x रेज टू x ब्रैकेट में 1 प्लस log x, ओके, और dv अपॉन dx ये पार्ट है, लिख दो। सो x रेज टू साइन x ब्रैकेट में साइन x डिवाइडेड बाय x प्लस log x इंटू कॉस x, सिंपल। ओके, ये आपका आंसर कंप्लीट हुआ। ओके स्टूडेंट, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, सबसे लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 में 8 नहीं लिखा है मैंने, पर ये 8 क्वेश्चन है। चलो आगे चलते हैं। ये भी देखते ही आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करना है, सिंपल, दोनों तरफ विथ रिस्पेक्ट टू ये, मतलब ये नीचे होगा बस। अब देखो यहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूट करोगे कि अंदर tan आ सकता है, सोचो थोड़ा। 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो समझो x के जगह क्या आ सकता है, ट्रिगो, कि वो फॉर्मूले के साथ मैच होगा। तो आपने ये 10th में देखा है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है ना, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक्स के जगह क्या पुट करना है आपको, tan थीटा, सिंपल। ओके, ऐसे एक्चुअली देखना है, वो याद नहीं रखना है कि ये फॉर्मेट आएगा तो आपको एक्स के जगह ये पुट करना है। आपको फॉर्मूले से याद रखना है कि हाँ बाबा ये पुट करोगे तो ये फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, ऐसे देखना है इसको। ठीक है, सो एक्स इक्वल टू tan थीटा पुट करना है। सो थीटा इज इक्वल टू आपका tan इनवर्स ऑफ एक्स बन जाएगा, क्लियर। सो u इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। ठीक है, ओके, सो u इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, सोचना 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा में फटाफट लिखते जा रहा हूँ, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कितना आएगा, सेक स्क्वायर थीटा। अब ये सेक स्क्वायर थीटा और इसका स्क्वायर रूट कैंसिल होने के बाद सिंपल बचेगा सेक थीटा, समझ में आया। यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा आता, बट ऊपर स्क्वायर रूट है ना, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, तो सिंपल बचेगा सेक थीटा, माइनस 1 नीचे tan थीटा, तो tan थीटा आता है, नहीं आता है। अब इसको कन्वर्ट करना, सिंप्लीफाई करना और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सो tan इनवर्स ऑफ, क्या मैं सेक थीटा के जगह 1 अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हो, क्योंकि वो फॉर्मूला है। tan थीटा के जगह मैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हो, एकदम सिंपल है। ठीक है, अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करना, u इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1, कितना आएगा, कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। ओके, नीचे क्या है, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, तो कैंसिल क्या हो रहा है, ये हुआ कैंसिल। ठीक है, तो अभी मैंने ये आपको फॉर्मेट बताया था, इसको रफ कर देते हैं। अभी मैंने ये फॉर्मेट बताया था कि u इज इक्वल टू ये tan इनवर्स, अंदर जो आ रहा है वो 1 माइनस कॉस थीटा और नीचे साइन थीटा, ये इसको हाफ एंगल में कन्वर्ट करना, दोनों को इजी हो जाएगा। अब ये आपको tan मिलेगा। देखो अभी तक मैंने डेरिवेटिव नहीं निकाला है। 1 माइनस कॉस थीटा आप लिख सकते हो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, क्लियर, और साइन थीटा को 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, अब भी सीखा था क्वेश्चन। ओके, ये हाफ एंगल में कन्वर्ट करना। अब ये 2 कैंसिल, साइन थीटा और ये गया, साइन अपॉन कॉस क्या आता है, tan, तो यहाँ पे u इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ tan थीटा बाय 2। ओके, ये कैंसिल हुआ, सो u इज इक्वल टू सिंपल थीटा अपॉन 2 बचता है। ओके, सो u इज इक्वल टू थीटा के जगह क्या लिखना है, क्या पुट किया था आपने, tan थीटा ना, सो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x,
थीटा के जगह tan इनवर्स ऑफ x लिखोगे डिवाइडेड बाय 2 आता है। सो du अपॉन dx जब निकालोगे डेरिवेटिव तो पहले तो इस 2 को बाहर निकालना 1/2 और tan इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव आता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये सिंपल u को सॉल्व किया, सेम वे हमें v भी सॉल्व करना है। v के लिए जगह है, हाँ थोड़ी बहुत तो है, लिखते हैं यहाँ पे हम, मार्कर खत्म हो रहा है। ओके अभी हमें सेकेंड वाले को सॉल्व करना है, इसको हम v एज्यूम करते हैं। तो v एज्यूम करो, v इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 2x अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, डिनोमिनेटर में 1 माइनस 2x स्क्वायर। ठीक है, अब x के जगह क्या पुट करोगे? x के जगह मुझे लगता है साइन थीटा पुट करना पड़ेगा। देखो क्यों, यहाँ पे साइन थीटा आएगा, ये साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। थोड़ा सोचना, थोड़ा दिमाग के ऊपर जोर लगाना, ये साइन थीटा आएगा, ये साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल करके ये कॉस थीटा बन जाएगा। मैं कितना आगे सोच रहा है देखो, 2 साइन थीटा कॉस थीटा आएगा, वो साइन 2 थीटा बन जाएगा, ऊपर साइन 2 थीटा। ठीक है, मतलब ये साइन 2 थीटा हुआ। यहाँ पे पुट करोगे साइन थीटा, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला, ऊपर साइन 2 थीटा, नीचे कॉस 2 थीटा, मतलब tan 2 थीटा बन जाएगा। ठीक है, तो बहुत सारे लोग बच्चे के दिमाग के ऊपर से गया होगा मैं जो अभी बोल रहा हूँ, मतलब जो कुछ भी मैंने बोला। तो x इक्वल टू साइन थीटा लिखोगे और थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x आएगा। ठीक है, सो v इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 2, x के जगह क्या आने वाला है? साइन थीटा, तो अंडर रूट ऑफ यहाँ पे भी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा, डिनोमिनेटर में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आएगा। ठीक है, सो v इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ ये 2 साइन थीटा, ओके 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा आता है, यही मैं बोल रहा था। यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 10th में पढ़ा था, कॉस स्क्वायर थीटा आता है और स्क्वायर रूट के साथ स्क्वायर कैंसिल होने के बाद वो सिंपल कॉस थीटा बचेगा। और इसका आंसर, इसका फॉर्मूला ही है कॉस 2 थीटा का। ठीक है, सो v इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ ये बन जाएगा साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय कॉस 2 थीटा। ठीक है, तो v इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा अपॉन कॉस 2 थीटा, इट इज tan 2 थीटा। तो v इज इक्वल टू सिंपल बचेगा 2 थीटा। अब मैं डायरेक्ट डेरिवेटिव नहीं निकाल सकता, v थीटा के जगह किसको लिखना है? इसको लिखना है, साइन इनवर्स ऑफ x। सो dv अपॉन dx जब निकालोगे 2 कॉन्स्टेंट है लिख दो और अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्चुअली इसका डेरिवेटिव क्या आता है? 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये आएगा। कंप्लीट हुआ? नहीं कंप्लीट हुआ, आपको सिंप्लीफाई और भी करना है। सिंप्लीफाई मतलब फाइनल आंसर लिखना है। देखो ये इसकी जरूरत है मुझे, ये और इसकी जरूरत है। ठीक है, तो ये मैं रफ करने वाला, चलो ठीक है रफ कर देते। ओके मुझे चाहिए क्या? du अपॉन dv ना, सो du अपॉन dv इट इज ऑब्टेन बाय du अपॉन dx डिवाइडेड बाय dv अपॉन dx। ठीक है, du अपॉन dx क्या है ये लिख दो। सो 1 अपॉन 2 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय dv अपॉन dx ये है, लिख दो। सो 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये मेन डिवाइड है, थोड़ा सोचना आराम से। 1 अपॉन 2 ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर मैंने एज इट इज लिख दिया, ऊपर वाला पार्ट, इसको मैं इनटू में कन्वर्ट करता और ये उल्टा हो जाएगा, तब 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। ओके, तो 1 इंटू दिस, ये ब्रैकेट मतलब अंडर रूट एज इट इज आएगा, लिख दिया, और 2 इंटू 2 4 1 प्लस एक्स स्क्वायर, खत्म। ओके, लंबा था बट डिफिकल्ट नहीं था। ठीक है, तो इसी तरह हमारा एक्सरसाइज 1.4 पूरा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर से हम एक्सरसाइज 1.5 स्टार्ट करने वाले हैं, डेरिवेटिव्स ऑफ डबल डेरिवेटिव्स। ओके, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स, उस कंसेप्ट के ऊपर डिपेंड है। ओके, तो अगर आपको मेरे लेक्चर अच्छे लग रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।